पहले 10 सर्कुलर रोड का जो मकान था उसको लेकर के, उसे खाली कराने को लेकर के जो गूंज है वो अभी थमी भी नहीं थी कि अब कौटिल्य नगर को लेकर के चर्चा की जा रही है कि कौटिल्य नगर में जो आवास है राबड़ी देवी का, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो जानकारियां मिल रही है कि नियमों के, शर्तों के, सरकारी जमीन के इस्तेमाल से जुड़े हुए जो नियम है, जो पैरामीटर्स है, उसके इतर नहीं यहाँ पर चीजें जो है वो की गई हैं। और यहाँ पर सीधे तौर पर जो नियम शर्त है उनके अलावा तमाम चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए अब सवाल किए जा रहे हैं। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सामाजिक जो कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट गुड्डू बाबा है, उन्होंने इसको लेकर के एक प्ली डाली है और सीधे सीधे विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच हो सके। करेंगे बड़ी चर्चा इसी पर कि आखिर जो भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए जाते हैं, चाहे बात आरजेडी की जाए, बात लालू यादव की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जाए, उनके दोनों जो सुपुत्र हैं, चाहे बात तेजस्वी की करे या तेज प्रताप यादव की करे, पूरा परिवार ही एक तरह से कहा जाए तो भ्रष्टाचार के जब भी बात की जाती है भ्रष्टाचार को लेकर के तो सवालों की घेरे में आ जाता है। मेरे साथ इस वक्त आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लीडर हैं। आलोक जी, स्वागत आपका। और पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी, अभी तो हम देख रहे थे 10 सर्कुलर रोड को लेकर के जो विवाद था वो थमा भी नहीं था, वो खाली होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, और बड़े आरोप लगाए गए कि नियमों को ताक पर रखा गया, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, जो शर्त होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं जमीन आवंटन को लेकर, वो भी ठीक ढंग से यहाँ पर कहा जाए तो नहीं किए गए। और अब ये मामला कौटिल्य नगर आवास को लेकर सामने आ रहा है, तो क्या माना जाए कि पूरा परिवार ही जो लालू यादव का है वो भ्रष्टाचार से संलिप्त है? अब तो इस बात का प्रमाण भी मिल गया है। देखिए रूबी जी, पॉलिटिकल राइवलरी अलग चीज है और पद की गरिमा के अनुरूप मकान आवंटित अलग चीज है। आप इस बात को न भूलें कि लालू यादव तो एक तरीके से सजागता हो चुके हैं और जो उनके अन्य परिवार के सदस्य हैं उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं विभिन्न कोर्टों में। उन पर अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और जब तक किसी पर आरोप सिद्ध ना हो जाए, ऐसे तो 76% लोग हैं जो एमएलए एमपी बने हुए हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं विभिन्न विभिन्न धाराओं में, विभिन्न विभिन्न अपराधों में। उनको भी बाहर निकाल देना चाहिए। किसी को भी इनोसेंट शुड बी जज, एनीबडी शुड बी जज इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, जब तक उसके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं हो जाता है। और दूसरी चीज कि आप इस बात को ना भूलें कि उस परिवार में दो चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो इनको अगर कोई मकान आवंटित होता है तो उसका एक नॉर्म्स है। और एनडीए की हमारी सरकार है, अगर हमारी सरकार ने उनको अलॉट किया है और इसमें अगर कुछ अनियमितताएं बरती हैं तो इसके लिए तो हमारे लोग दोषी ठहराए जाने चाहिए। भाई उन्होंने तो कोई मकान खुद से तो नहीं ले लिया, जो आवंटन हुआ वहां गए 10 सर्कुलर रोड को खाली करके, जिसमें वो बरसों बरसों रहे हैं। ठीक है, 10 सर्कुलर रोड उनके मापदंड में नहीं था तो उनको खाली करा लिया गया और उन्होंने खाली कर दिया, और खाली कर दिया तो वो जहां आवंटित हुआ है वहां चले गए। अब इसके ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है तो ये जो अनियमितताएं बरती गई होंगी, जो मैं समझता हूं नहीं बरती गई होंगी, तो ये तो हमारे सरकार के लोग हैं जो उसको आवंटित कर रहे हैं। तो और ये अनियमितताएं, अगर आप ये बात रख रहे हैं आलोक वत्स जी, फिर तो सवाल रसूख पर भी उठेगा, प्रभाव पर भी उठेगा। ये उठेगा कि क्या बिहार में अब कानून से ऊपर वहां पर राजनीतिक तौर पर रसूख काम करता है? किसी नेता का, किसी ऐसे चेहरे का प्रभाव काम करता है जिसके तहत इस तरीके की सरकारी जमीन का आवंटन हो जाता है, शर्तों को ताक पर रख करके, जो नियम है, जो पैरामीटर्स। देखिए रितु जी, ये तो जांच का विषय है कि उनको जो ये मकान आवंटित किया गया है क्या वो नियमों के अनुरूप है या नियमों की अनदेखी करके हुआ है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं
कि इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि दो दो मुख्यमंत्री हैं उस ग्रुप में और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। इनको भी मकान का आवंटन उनके पद के अनुरूप ही दिया जाता है। जैसे जीतन राम मांझी को हो, उनको भी जो मकान मिला हुआ है वो भी एक पद के अनुरूप मिला हुआ है। हालांकि अब तो वो सेंट्रल में मिनिस्टर भी हैं, लेकिन जो पटना में उनको मकान मिला है वो एज एक्स चीफ मिनिस्टर मिला है। तो ये जांच का विषय है। ये जांच होनी चाहिए कि अगर इनको उसके उलट कोई अगर चीज दिया गया है जिसमें नियमों की अनदेखी की गई है, कौन लोग हैं इसमें दोषी। पर फिर सवाल तो ये भी उठेगा ना आलोक वत्स जी कि क्या ये जो आप तस्वीर एक पेश करना चाह रहे हैं कि ये आवंटन जब हुआ उस दौरान तस्वीर कैसी थी, क्यों आवंटन किया गया, इतना आवंटन जमीन का होता है तो क्या शर्तें थी, क्या जमीन को लेकर के पैरामीटर्स थे जिन पर ध्यान रखा गया, ये तो एक दूसरा पार्ट है, जांच का विषय है। लेकिन अगर मैं आप पूछूं जमीन आप ऋतु तो जी समाज आप जमीन की बात कर रही है या जो उनको क्वार्टर अलॉट हुआ है उसकी बात कर रही है। दोनों चीजों की बात, मैं 10 सर्कुलर रोड की बात भी कर रही हूँ, कौटल्य नगर में जो आवास है उसकी भी बात कर रही हाँ, तो इसमें जमीन नहीं है ना, इसमें एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट हुए वो। 10 जी सर्कुलर जी रोड जी उनको मिला था जब वो चीफ मिनिस्टर थे लालू कहने का यादव। बाद में उनकी कहने पत्नी चीफ मिनिस्टर हुई तो वो कंटिन्यू कर गए। बाद में उनके का पुत्र डिप्टी चीफ तात्पर्य मिनिस्टर ये हो गए। है, कुल मिलाकर के अगर मैं पूछूं तो सामाजिक न्याय के कटघरे से अगर देखा जाए तो क्या ये जो वीआईपी कोट अनकोट अगर मैं करूं तो सामाजिक न्याय वीआईपी के लिए और सुविधाओं के तहत इन दोनों विरोधाभास नहीं हो जाता क्या? देखिए, एक चीज आपको बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी है पॉलिटिकल, कि कोई भी अलॉटमेंट, अगर मान लीजिए मैं बिहार से एमपी बन के दिल्ली आता हूं और जी आप भी दिल्ली बिहार से एमपी बन के दिल्ली आती हैं, अगर आप बिहार में मिनिस्टर रही हैं या बिहार में आपने कोई उच्च पद प्राप्त कर किया था पूर्व में, तो आपका आवंटन अलग मापदंड पे होगा और मेरा फर्स्ट टाइमर एमपी के हिसाब से नॉर्थ एवेन्यू या साउथ एवेन्यू या इस तरीके का कोई जगह अलॉट होगा। जो बंगलो राइट है वो नहीं अलॉट। अगर मान लीजिए कोई आदमी चीफ मिनिस्टर रहा हो बिहार का, अब बाद में वो मेंबर पार्लियामेंट बन के दिल्ली आ गया, उसको बंगला आवंटन हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर एमपी हैं और आप बिहार में कोई पद पे नहीं रही हैं तो आपको एक अलग क्वार्टर अलॉट होगा। तो ये सारे मापदंड पहले से प्रायोजित है। अगर आप प्रेसिडेंट हैं, अगर आप एक्स प्रेसिडेंट हो गई तो आपको सुरक्षा के साथ एक अलग आजीवन आपको एक मकान पर फिर अलॉट होगा। सवाल ये होगा, अगर ये हुआ है जो भी गड़बड़ झाला हुआ है इसमें, अगर उस पर अभी सवाल किया जा रहा है, जो है सामाजिक कार्यकर्ता अगर सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीधे सीधे डेप्यूटी सीएम से इस बात को रखा है उन्होंने। अब अगर इस पूरे मुद्दे को देखें तो ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति के सर पे ये गड़बड़ी हुई होगी या इसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, मिली भगत तो फिर सभी की होगी। देखिए, सरकार तो हमारी है ना, एनडीए की सरकार है ना, उसी में हाँ अलॉटमेंट हुआ है ना। तो अगर ये गड़बड़ी होगी तो पहले तो जांच होने दीजिए, कौन लोग गड़बड़ी किए हैं उनका नाम उजागर होने दीजिए, फिर बात आएगी ना कि कौन दोषी है। अभी किसी को सीधे दोषी ठहराना तो गलत। पहली बात कि उनको जो मकान अलॉट हुआ है क्या वो सही हुआ है। अगर मान लीजिए मापदंडों के अनुसार वो सही हुआ है तो मामला ही खत्म है। अगर जांच में ये बात पाई जाती है कि उनको पर उनके अभी जब तक हो नहीं जाती तब तक ये बात अभी अभी आपकी नहीं ली जाएगी। अभी जांच का दायरा चल रहा है, जांच चल रही है, अगर जांच होती है क्या निकल आता है वो अलग चीज होगा, वो अलग एक पॉइंट होगा आलोक जी। लेकिन मैं भी एक चीज जानना चाहती हूँ, वही वही रीतु लालू जी। यादव का जी जी एक मिनट, लालू यादव का या राबड़ी देवी का, उनके दोनों बेटों का जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, हम लैंड फॉर देखिए, जॉब घोटाला देखे, हम चारा घोटाला देखे, हम तमाम चीजों को लेकर के तस्वीर देखे, तो लालू यादव का जो ट्रैक रिकॉर्ड इस भ्रष्टाचार करप्शन के केस में जो हिस्ट्री रही है उसके मद्देनजर तो थोड़ा सा संवेदनशील हो ही जाता है ना, क्रूशल पार्ट हो जाता है अगर इस तरीके देखिए की बात आ रही है। देखिए मैं आपकी बात मानता हूं,
लालू यादव तो सजागता है। अब ये तो आपको हमको देखना पड़ेगा कि जो रूल्स है उसमें क्या है कि अगर कोई आदमी सजागता हो गया है तो उसको किस प्रकार का आवंटन होगा। और पर राबड़ी सरकार देवी तो आपकी है, नहीं, पर सरकार राबड़ी आपकी देवी है। राबड़ी देवी तो सजागता नहीं है, तेजस्वी यादव तो सजागता नहीं है, विचाराधीन कैदी है। कैदी मैं कह रहा हूं कि उनके ऊपर केस दर्ज है, इसलिए तो अभी ये सारी चीजें तहकीकात में ही बाहर आएंगी कि इनको जो आवंटन हुआ है अगर वो गलत हुआ है तो किसने गलत करवाया है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच टिल द आउटकम ऑफ द इंक्वायरी। उसके पहले आउटकम के लिए वेट करेंगे आलोक जी, हम वेट कर रहे हैं कि हो सकता है ये जो बात भी आ रही है वो गलत हो, एक तरह से एनडीए की जो सरकार है वो सही साबित हो जाए, मैं ये भी कह रही हूँ। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, आपकी सरकार वहां पर है, आपके अधिकारी वहां पर है, आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो जाता है तो सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा ना। अभी अभी किसी आदमी ने प्रश्न पूछा है, उसने मांग की है इंक्वायरी की, अभी ये सिद्ध कहाँ हुआ है कि उनको जो मकान मिला है वो गलत है। नहीं, मैं सिद्ध के लिए कह ही नहीं रही, मैंने कहा लेट अस वेट फॉर द आउटकम, उसकी जांच हो जाने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, ठीक है। पर अगर मैडम ऐसी सिंह, चीज आती है निकल के सामने, अगर इस चीज को लेकर के बात आती है, चाहे 10 सर्कुलर रोड को लेकर के हो, कौटिल्य नगर के आवास को लेकर के हो, सरकार तो आप ही की, पूरे बिहार में आप ही की देखिए सरकार है ना। देखिए हाँ, अगर 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 मैडम सिंह ये चीज प्रूव होती है कि उनका आवंटन गलत हुआ है तो ऑब्वियसली जो भी लोग इसमें शामिल हैं वो हमारे सरकार के नेतृत्व में शामिल होंगे और उन्होंने गलत किया होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर नहीं साबित हुआ कि नहीं जी उनको तो नॉर्म्स के अनुरूप मकान दिया गया है, द मैटर इज ओवर, देयर इज नथिंग टू डिस्कस फर्दर ऑन दैट। अब बात समझ रही कि नहीं? इट इज मैं अ समझी, मैटर लेकिन ऑफ, आप कह रहे हैं ये पूरा मैटर जो है ये शर्तों को परखने का है, जो पैरामीटर है और आवंटन जी जो हुआ है वो जी दोनों पैरेलली ड्रॉ करे, इन्वेस्टिगेट करे, कि जांच की जाए कि जमीन जब या आवास जब या 10 सर्कुलर रोड का जो मुद्दा उठा, ये तीनों चीजें अगर कॉरेस्पॉन्डेंटली चलती हैं, कोऑर्डिनेट होती हैं, तो ये अगर सही है तो इसको शर्तों के साथ माना जाए, अगर नहीं तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल पर आरजेडी जो है वो अब हमलावर है। आरजेडी कह रहा है कि अगर इस तरीके का मुद्दा आता है तो सरकार पर सवाल खड़े होंगे, सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन तमाम चीजों को लेकर के है। हम देखते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर जो कार्य होता है, प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई की जाती है, खास तौर पर करप्शन के केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, इन केसेस को इतनी इजीली आप नहीं कर सकते, समय लगता है जांच का जो एक प्रारूप आने में। तो क्या माना जाए ऋतु कि इसे ऋतु जी, बड़ा। ये हाँ, जितनी ये जितनी बातें आप कह रही हैं इसमें कोई भी चीज सरकार के दायरे के में नहीं आती है। दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू कोर्ट्स और कोर्ट का निर्णय आता है इस पर फाइनल। इसमें किसी सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है कि रितु जी ने मनी लॉन्ड्रिंग की तो ये गलत थी या सही थी। फिर तो ये तो सरकारों कोर्ट पर प्रूव एक, करेगा। अगर कोर्ट प्रूफ करता है फिर वो कहेंगे विपक्षी दल जो आरजेडी है, तमाम जो दल है, वो कहेंगे कि आप लोगों ने इंडिपेंडेंट बॉडीज को भी कर्व कर रखा है, इंडिपेंडेंट बॉडीज भी आप चला रहे हैं। फिर देखिए ये सब चीजें हमारे ऊपर पहले से ये सब उंगलियां उठती रही हैं कि सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, ये सब हमारे कहने पे चल रहा है। लेकिन एक चीज आप बताइए, आप तो जानी मानी पत्रकार हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, कि अगर सारी चीजें हमारे बस में होती तो हम 240 पर आकर दो दलों के सहयोग से सेंटर में सरकार क्यों चला रहे होते? इतनी बुद्धि तो होती ना कि 303 पार कर जाते। कर्नाटका में क्यों सरकार बनने देते? हिमाचल में क्यों बनने देते? तेलंगाना में क्यों बनने देते?
JNK में क्यों बनने देते? ठीक है, आप कह रहे हैं आप कि उंगली तमाम सरकारें हैं, उंगली उठाना, मैं भी लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र है। आलोक वजीर से समझना होगा, विपक्षी दलों को भी उतना ही अधिकार है जितनी वो अपनी बातों को रखे। विपक्ष का ये कहा जाए तो एक अधिकार भी है, उनका एक ड्यूटी भी है कि वो इस बात को रखे। नहीं रखते तो विपक्ष हल्का माना जाता है। अब विपक्ष अपनी बात को पुरजोर तौर पर अगर रख रहा है, करप्शन को लेकर के चीजें रख रहा है, मैं आपसे सीधे सीधे आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी। लालू यादव पर हमने देखा कई दफा जब एक्शन होता है, भ्रष्टाचार को लेकर हो, लैंड फॉर जॉब स्कीम को लेकर के हो, तमाम चीजों को लेकर के हो, तो एक जो नैरेटिव सेट की जाती है कि बीजेपी विरोधी है, यादव विरोधी है, एक तरह से पॉलिटिसाइज उस मैटर को किया जाता है, इसे भी टूलकिट का हिस्सा बनाया जाता है। इसे कैसे ले रहे हैं? देखिए, ऑल दीज मैटर्स आर सब जुडिस। हम और आप किसी पे उंगली उठा दें, उससे मामला नहीं सॉल्व हो जाएगा। और विपक्ष का काम है, एक अच्छे स्वस्थ विपक्ष का, टू एक्सपोज, डिपोज एंड देन प्रपोज। बट सार्थक चीजों के लिए, अनर्गल बातें नहीं। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और जाके माफी मांग लिए सुप्रीम कोर्ट की, मैंने गलत बोल दिया। उसके बाद नरेंद्र सरेंडर, खुद ही जनता ने इनको सरेंडर करा। ये थोड़ा सा आप भटक गए। प्लीज लेट मी कंप्लीट माय वक्तव्य। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू। उसके बाद गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, क्या हसरुआ बिहार में आपसे छिपा हुआ नहीं है। They were decimated, literally decimated। तो आप अनर्गल बातों से अगर किसी के ऊपर उंगली उठाएंगी तो वो कारगर नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको बधाई है, आपने गर्दा उड़ाया बिहार में, लेकिन इसके अलावा भी मैं कहूँ तो अगर इस तरीके की बात सामने आती है, और अब तो क्योंकि विजय सिन्हा डिप्टी चीफ को दे दिया गया है, उच्च स्तरीय जांच के लिए प्ली भी दे दी गई है गुड्डू के द्वारा, जो सोशलिस्ट व्यक्ति है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। अब वेट करना होगा कि इन्वेस्टिगेशन का क्या पार्ट आता है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन होने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास था। थैंक यू।